नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विकास एजुकेशन क्लासेस में। दोस्तों, अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इस वीडियो में हम ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखें जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगे पूछे जाने की भी संभावना है। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। कह रहा है कि पौधों में तने और जड़ों का आकार किस ऊतक के कारण बढ़ता है। पौधों में तने और जड़ों का आकार किस ऊतक के कारण बढ़ता है? शीर्षस्थ विभज्या के कारण। किसके कारण? शीर्षस्थ विभज्या एपिकल मेरिस्टेम। किसके कारण? एपिकल मेरिस्टेम के कारण बढ़ता है। कह रहा है हेरोइन हेरोइन नेस्कापिन किससे प्राप्त होता है? हेरोइन नेस्कापिन किससे प्राप्त होता है? अफीम पोस्ता से। किससे प्राप्त होता है? अफीम पोस्ता से प्राप्त होता है। कह रहा है कि किसी असमतल तल पर पड़ने वाली सभी समांतर किरणें जब परावर्तित होकर असमांतर हो जाती तो परावर्तन कहलाते हैं। किसी असमतल तल पर पड़ने वाली सभी समांतर किरणें जब परावर्तित होकर असमांतर हो जाती हैं तो यह परावर्तन विसरित परावर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? विसरित परावर्तन कहलाता है। कह रहा है कि शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी? शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि क्या है? थायराइड। कौन सी? थायराइड। मनुष्य के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा क्या होता है? मनुष्य के ध्वनि की श्रव्य सीमा 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज से। कितना होता है? 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज। तत्व की सबसे छोटी इकाई होती है। तत्वों की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? परमाणु। क्या होता है? परमाणु होता है। कह रहा है विलयनों को से शुद्ध ठोसों को उनके क्रिस्टलों के रूप में पृथक करने की विधि कहलाती है। विलयनों से शुद्ध ठोसों को उनके क्रिस्टलों के रूप में पृथक करने की विधि क्रिस्टलीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? क्रिस्टलीकरण कहलाता है। कह रहा है कि कौन सा एक ग्रह दक्षिणावर्त घूमता है? कौन सा एक ग्रह दक्षिणावर्त घूमता है? अरूढ़ यूरेनस। क्या हो जाएगा? अरूढ़ यूरेनस हो जाएगा। आत्महत्या की थैली के नाम से किस कोशिकांग को जाना जाता है? आत्महत्या की थैली के नाम से किसको जाना जाता है? लाइसोसोम को। किसको? लाइसोसोम को जाना जाता है। कह रहा है कि अंतःस्रावी ग्रंथियों में कौन स्रावित होते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथियों में से कौन? हार्मोन स्रावित होते हैं। कौन? हार्मोन्स। कह रहा है मानव कोशिकाओं के न्यूक्ली में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं? मानव कोशिकाओं के न्यूक्ली में कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं? 23 जोड़ी गुणसूत्र। कितने? 23 जोड़ी। कह रहा है प्रोटियम प्रोटियम ड्यूटेरियम और ट्रिटियम हाइड्रोजन परमाणु के क्या है? प्रोटियम ड्यूटेरियम और ट्रिटियम हाइड्रोजन परमाणु के समस्थानिक है। क्या है? समस्थानिक है। कह रहा है कि लंबे लंबे समय तक आर्द्र वायु के संपर्क में रहने वाले कॉपर के बर्तनों को हरे रंग की कोटिंग के लिए कौन जिम्मेदार है? लंबे समय तक आर्द्र वायु के संपर्क में रहने वाले कॉपर के बर्तनों को हरे रंग की कोटिंग के लिए कौन जिम्मेदार है? कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट। क्या हो जाएगा? कॉपर हाइड्रा ऑक्साइड और कॉपर कार्बोनेट हो जाएगा। कह एफधे एपधे एफिजूटिका जिसे पैरों और मुंह का रोग कहा जाता है किसके कारण होता है? एफडे एफिजूटिका जिसे पैरों और मुंहों का रोग होता है किसके कारण होता है? वायरस के कारण होता है। और अर्धसूत्री विभाजन में एक जनन कोशिका कितने संतति कोशिकाओं में विभाजित होती है? अर्धसूत्री विभाजन में एक जनन कोशिका कितने संतति कोशिकाओं में विभाजित होती है? 4। कितने? 4। गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक सिद्धांत किसने दिया? गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक सिद्धांत किसने दिया था? आइजैक न्यूटन ने। किसने दिया था? आइजैक न्यूटन ने। क्रीम से मक्खन अलग करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? क्रीम से मक्खन अलग करने के लिए किस विधि का उपयोग? अपकेंद्रणीय विधि का। किसका? अपकेंद्रण विधि का उपयोग किया जाता है। आसुत जल विद्युत का क्या होता है? आसुत जल विद्युत का कुचालक होता है। क्या होता है? कुचालक होता है। कह रहा है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऊष्मा उत्पन्न करता है कहलाता है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऊष्मा उत्पन्न करता है क्या कहलाता है? दहन कहलाता है। दहन। एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। एक अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि। कौन ग्रंथि? पीयूष ग्रंथि है। कह रहा है कि गुर्दे में निर्मित छोटी पथरी को बारीक कणों में तोड़ने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? गुर्दे में निर्मित छोटी पथरी के कणों को तोड़ने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? अल्ट्रासाउंड का। किसका? अल्ट्रासाउंड का। कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड अणु में कार्बन के परमाणुओं तथा ऑक्सीजन के परमाणुओं के द्रव्यमानों के अनुपात कितना होता है? कार्बन डाइऑक्साइड अणु में कार्बन के परमाणुओं तथा ऑक्सीजन के परमाणुओं के द्रव्यमानों का अनुपात कितना होता है? 3:8 होता है। क्या होता है? 3:8 होता है। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है? 6.37 मिलियन मीटर। क्या होता है? 6.37 मिलियन मीटर होता है। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? पानी की उपस्थिति के कारण। किसके कारण? पानी की उपस्थिति के कारण। पर अंगोरा अल्पाइन और न्यूबियन किसका उदाहरण है? अंगोरा अल्पाइन और न्यूबियन किसका उदाहरण है? बकरी की नस्ल की। किसकी? बकरी की नस्ल की।
कह रहा है कि पदार्थ के मूल रूप से जिसे रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा सरल पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता कहलाता है। पदार्थ के मूल रूप जिसे रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा सरल पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता कहलाता क्या है? तत्व कहलाता है। कह रहा है पौधों के तनों में छल्ले के निर्माण और जड़ों की वृद्धि में कौन सा ऊतक सहायक होता है? पौधों के तनों में छल्ले के निर्माण और जड़ों की वृद्धि में कौन सा ऊतक सहायक होता है? लेटरल मेरी क्या होता है? लेटरल मेरिस्टेम होता है। लेटरल मेरिस्टेम। कर एकल ईंधन स्रोत से बिजली और तापीय ऊर्जा का एक साथ उत्पादन कहलाता है। एकल ईंधन स्रोत से बिजली और तापीय ऊर्जा का एक साथ उत्पादन कहलाता है कोजेनरेशन। क्या कहलाता है? कोजेनरेशन कहलाता है। द्रव के सापेक्ष घनत्व को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? द्रव के सापेक्ष घनत्व को मापने के लिए हाइड्रोमीटर किसका उपयोग? हाइड्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। कारक एडम एप्पल के नाम से जाना जाता है। एडम एप्पल के नाम से थायराइड ग्रंथि को किसको? थायराइड ग्रंथि को जाना जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के अनुसार आयाम की इकाई क्या है? अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के अनुसार आयाम की इकाई क्या हो जाती है? मीटर। क्या होगा? मीटर हो जाएगा। कह रहा है कि विकिरण को मापने के लिए उस किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? विकिरण को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? गीजर मूलर काउंटर। किसका? गीजर मूलर काउंटर का। कौन सी बीमारी त्वचा पिगमेंट के विकास के कारण बनती है? कौन सी बीमारी त्वचा पिगमेंट के विकास के कारण बनती है? अल्बनिज्म। क्या हो जाएगा? अल्बनिज्म वर्णहीनता। क्या हो जाएगा? अल्बनिज्म वर्णहीनता। क्या हो जाएगा? अल्बनिज्म कट जा रहा है। अल्बनिज्म वर्णहीनता हो जाएगा। घास के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं। घास के वैज्ञानिक अध्ययन को एग्रोइस्टोलॉजी क्या कहते हैं? एग्रोइस्टोलॉजी कहते हैं। कह रहा है किसी भी भौतिक संकेत को विद्युत संकेत में बदलने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? किसी भी भौतिक संकेत को विद्युत संकेत में बदलने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ट्रांसड्यूसर का। किसका? ट्रांसड्यूसर का उपयोग किया जाता है। टंगस्टन का प्रतीक क्या है? टंगस्टन का प्रतीक डब्ल्यू क्या है? डब्ल्यू है। किसे वोल्टाइक सेल कहा जाता है? किसे वोल्टाइक सेल कहा जाता है? गैल्वेनिक सेल। किसको? गैल्वेनिक सेल को कहा जाता है। वृद्धि के लिए अधिकांश कोशिकाएं विभक्त होती। कोशिकाओं के विभाजन की यह प्रक्रिया कहलाती है। वृद्धि के लिए अधिकांश कोशिकाएं विभक्त होती। कोशिकाओं के विभाजन की यह प्रक्रिया सूत्री विभाजन क्या कहलाती है? सूत्री विभाजन कहलाती है। कह रहा है कि किस पिंड के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल कहलाता है? किस पिंड के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल कहलाता है? संवेग। क्या कहलाता है? संवेग कहलाता है। कह रहा न्यूक्लिक आयन किसे कहा जाता है? न्यूक्लिक आयन किसे कहा जाता है? प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन को। किसे? प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन को। कह रहे कि एकल आवृत्तिक ध्वनि कहलाती है। एकल आवृत्तिक ध्वनि टोन कहलाती है। क्या कहलाती है? टोन कहलाती है। कह रहा है कि एक विषम मिश्रण जिसमें विलेय कण विघटित नहीं होते बल्कि संपूर्ण माध्यम में निलंबित रहते हैं उन्हें कहा जाता है। एक विषम मिश्रण जिसमें विलेय कण विघटित नहीं होते बल्कि संपूर्ण माध्यम में निलंबित रहते हैं उन्हें निलंबन कहा जाता है। क्या कहता है? निलंबन कहा जाता है। सूर्य के प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? सूर्य के प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 20 सेकंड कितना लगता है? 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। कह रहा है मनुष्य के युग्मक अंडाणु और शुक्राणु में मौजूद गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? मनुष्यों में युग्मक अंडाणु और शुक्राणु में मौजूद गुणसूत्रों की संख्या गुणसूत्रों का एक सेट। क्या हो जाएगा? गुणसूत्रों का एक सेट हो जाएगा। मनुष्य में सामान्य श्वसन की प्रबलता कितनी होती है? मनुष्य में सामान्य श्वसन की प्रबलता होती है 10 डेसिबल। कितना होता है? 10 डेसिबल होता है। बैक्टीरिया द्वारा होने वाला रोग है। बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला रोग टाइफाइड। कौन सा रोग है? टाइफाइड है। पदार्थ की मात्रा की एसआई यूनिट क्या है? पदार्थ की मात्रा की एसआई यूनिट क्या है? मोल। क्या है? मोल है। ध्वनि का संचरण किसमें नहीं होता? ध्वनि का संचरण किसमें नहीं होता? निर्वात में। किसमें? निर्वात में नहीं होता है। सहजीवी संबंध का उदाहरण है। सहजीवी संबंध का उदाहरण है लाइकेन। क्या हो जाएगा? उदाहरण लाइकेन हो जाएगा। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू। कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या हो जाएगा? सीपीयू हो जाएगा। सेरीकल्चर किससे संबंधित है? सेरीकल्चर संबंधित रेशम कीटों के पालन से। रेशम कीटों के पालन से। पर सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टीन ने। किसने दिया था? आइंस्टीन ने दिया था। टैक्सोनॉमी के जनक कौन है? टैक्सोनॉमी के जनक है कार्ल लिनियस। कौन है? कार्ल लिनियस है। NIU की फुल फॉर्म क्या है? NIU की फुल फॉर्म है नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। क्या हो जाएगा? नेटवर्क इंटरफेस यूनिट हो जाएगा। सेब में बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। सेब में बैक्टीरिया से होने वाला रोग है फायर ब्लाइट। क्या हो जाएगा? फायर ब्लाइट हो जाएगा। कौन सी अदिश राशि? कौन सी अदिश राशि? चाल, दूरी, द्रव्यमान, आयतन। कौन सी अदिश राशि? चाल, दूरी, द्रव्यमान, आयतन। कह रहा है कि किस नियमानुसार नियत ताप पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है? किस नियमानुसार नियम ताप पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है? बॉयल का नियम। क्या हो जाएगा? बॉयल का नियम हो जाएगा।
वायु प्रदूषक का संकेतक क्या है? वायु प्रदूषक का संकेतक लाइकेन क्या हो जाएगा? लाइकेन हो जाएगा। पित्त रस शरीर के किस भाग से स्रावित होता है? लीवर से। पित्त रस शरीर के किस भाग से स्रावित होता है? लीवर से। थिम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन क्यों महत्वपूर्ण है? थिम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह पृथ्वी के भूमध्य रेखा के बहुत करीब है। क्योंकि यह पृथ्वी के भूमध्य रेखा के बहुत करीब है। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा? AB प्लस क्या हो जाएगा? AB प्लस हो जाएगा। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन था? भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर परम 8000 कौन था? परम 8000 था। मानव शरीर का पीएच रेंज क्या होता है? मानव शरीर का पीएच रेंज होता है 7.35 से 7.45। क्या होता है? 7.35 से 7.45। नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? नींबू के रस का पीएच मान होता है 2.4। कितना होता है? 2.4 होता है। विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग कौन है? बेरी क्या हो जाएगा? बेरी हो जाएगा। पाइथन क्या है? पाइथन क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्या हो जाएगा? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो जाएगा। ब्रायोफाइट वर्ग का पौधा है। ब्रायोफाइट किस वर्ग का पौधा है? मार्केंसिया लिबरवर्ट। क्या हो जाएगा? मार्केंसिया लिबरवर्ट। ठीक है। रक्त परिसंचरण तंत्र का हिस्सा नहीं है। रक्त परिसंचरण तंत्र का हिस्सा नहीं, बड़ी आंत। क्या हो जाएगा? रक्त परिसंचरण तंत्र का हिस्सा नहीं, बड़ी आंत। बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया था? बिग बैंग सिद्धांत दिया था किसने? जॉर्ज लेमेंडर ने। किसने? जॉर्ज लेमेंडर ने। कौन सी उपधातु है? कौन सी उपधातु है? सिलिकॉन और जर्मेनियम। उपधातु कौन है? सिलिकॉन और जर्मेनियम। पॉलीथीन किसका बहुलक होता है? पॉलीथीन बहुलक किसका? एथिलीन का। किसका है? एथिलीन का। मायोपिया के उपचार में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? मायोपिया के उपचार में कौन सा लेंस? अवतल लेंस। कौन सा लेंस? अवतल लेंस, अपसारी लेंस प्रयोग किया जाता है। 1 KB में कितने बाइट होते हैं? 1 KB में कितने बाइट होते हैं? 1024 बाइट। कितने बाइट? 1024 बाइट होता है। कारक मेरु रज्जु किससे जुड़ा होता है? मेरु रज्जु जुड़ा होता है ब्रेन से। किससे जुड़ा होता है? ब्रेन से जुड़ा होता है। कोशिका की खोज किसने किया था? कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में। कोशिका की खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने 1665 में। कौन एनीमिलिया वर्ग से संबंधित है? कौन एनीमिलिया वर्ग से संबंधित? क्यूलेक्स मच्छर। कौन मच्छर? क्यूलेक्स मच्छर। चूने का पानी में कौन सी गैस प्रवाहित करने पर दूधिया हो जाता है? चूने का पानी में कौन सी गैस प्रवाहित करने पर दूधिया हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड। बरगद का वैज्ञानिक नाम क्या है? बरगद का वैज्ञानिक नाम है फीकस बेंगालेंसिस। क्या हो जाएगा? फीकस बेंगालेंसिस हो जाएगा। बल की इकाई क्या है? बल की इकाई क्या है? न्यूटन। बल की इकाई न्यूटन है। हेपेटाइटिस रोग किससे होता है? हेपेटाइटिस रोग किससे होता है? विषाणु से। किससे? विषाणु से होता है। विषाणु वायरस जनित रोग कौन सा है? विषाणु वायरस जनित रोग कौन सा? चेचक। कौन सा रोग? चेचक है। सूर्य की चमकीला सतह को क्या कहा जाता है? सूर्य की चमकीला सतह को फोटोस्फीयर। क्या कहता है? फोटोस्फीयर कहा जाता है। प्रकाश का अपवर्तन किसके टकराने से होता है? प्रकाश का अपवर्तन किससे टकराने से होता है? प्रकाशीय घनत्व टकराने से। जगह प्रकाशीय घनत्व से। छोटी आंत में अंगुली नुमा संरचना क्या कहलाती है? छोटी आंत में अंगुली नुमा संरचना क्या कहलाती है? अंकुर। क्या कहलाती है? अंकुर विली कहलाती है। किस कंप्यूटर पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता है? किस कंप्यूटर पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता है? प्रथम पीढ़ी। किसमें? प्रथम पीढ़ी में। गोलीय दर्पण के सेंटर पॉइंट को क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण के सेंटर पॉइंट को ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। अजैविक घटक के उदाहरण है। अजैविक घटक के उदाहरण सूर्य का प्रकाश, वर्षण, तापमान। अजैविक घटक के उदाहरण सूर्य का प्रकाश, वर्षण, तापमान हो जाएगा। फूल गोभी किस प्रकार का पुष्प है? फूल गोभी किस प्रकार का पुष्प है? उभयलिंगी। किस प्रकार का? उभयलिंगी। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को क्या कहते हैं? न्यूटन के प्रथम नियम को क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम। क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम कहते हैं। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल। कौन सा अम्ल होता है? फार्मिक अम्ल होता है। वायरलेस टेक्नोलॉजी का आविष्कारक कौन है? वायरलेस टेक्नोलॉजी का आविष्कारक है जॉब हॉटसन। कौन है? जॉब हॉटसन है। वसा उत्तक है। वसा उत्तक है शरीर की चर्बी। वसा उत्तक है शरीर की चर्बी। इंटरनेट के माध्यम से व्यापार का संचालन क्या कहलाता है? इंटरनेट के माध्यम से व्यापार का संचालन ई कॉमर्स कहलाता है। क्या कहलाता है? ई कॉमर्स कहलाता है। कर ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन और आर्गन में आखिरी गैस कौन सा है? ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन और आर्गन में आखिरी गैस आर्गन कौन हो जाएगा? आर्गन हो जाएगा। करा कि हरे पेड़ पौधे प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ऐसे पौधों को क्या कहा जाता है? हरे पेड़ पौधे प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ऐसे पौधों को कहा जाता है स्वपोषी। क्या कहता है? स्वपोषी कहा जाता है। कह रहा है कि न्यूरॉन में कौन सा हिस्सा जानकारी प्राप्त करता है? न्यूरॉन में कौन सा हिस्सा जानकारी प्राप्त करता है? डेंड्राइटस। क्या हो जाएगा? डेंड्राइटस हो जाएगा। आमाशय या पेट को अम्लता से रक्षा कौन करता है? आमाशय या पेट को अम्लता से रक्षा कौन करता है? म्यूकस। कौन करता है? म्यूकस करता है।
जड़ से पत्तियों में जल को कौन सा ऊतक ले जाता है? जड़ में से पत्तियों में जल को कौन सा ऊतक ले जाता है? जाइलम। कौन? जाइलम। भोजन में पाचन में सहायक, भोजन के पाचन में सहायक होता है लार ग्रंथिया। कौन ग्रंथिया? लार ग्रंथिया होता है। करा कंप्यूटर में डाटा ग्रहण किया जाता है, कंप्यूटर में डाटा ग्रहण किया जाता है बाइनरी भाषा। किस भाषा में? बाइनरी भाषा में। कार्बन के अपरूप कौन सा है? कार्बन के अपरूप कौन सा? हीरा एवं ग्रेफाइट। कौन? हीरा एवं ग्रेफाइट। धनावेशित आयन को कहा जाता है, धनावेशित आयन को कहा जाता है कैटायन। क्या कहता है? कैटायन कहा जाता है। कहा है कि किसी कोशिका का दो भागों में विभाजित होकर दो नई कोशिकाओं का निर्माण करना क्या कहलाता है? किसी कोशिका का दो भागों में विभाजित होकर दो नई कोशिकाओं का निर्माण करना कहलाता है द्विखंडन। क्या कहलाता है? द्विखंडन कहलाता है। रबर के वल्कनाइजेशन में कौन सा तत्व प्रयुक्त होता है? रबर के वल्कनाइजेशन में कौन सा तत्व? सल्फर। कौन सा तत्व? सल्फर। कह रहा है कि नोबेल गैस है, नोबेल गैस है हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टन, जेनान, रेडान। हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टन, जेनान, रेडान नोबेल गैस हैं। कहता है खाद्य श्रृंखला में तृतीय पोषण स्तर पर कौन सा उपभोक्ता होता है? खाद्य श्रृंखला में तृतीय पोषण स्तर पर कौन सा उपभोक्ता होता है? द्वितीय उपभोक्ता मांसाहारी। क्या हो जाएगा? द्वितीय उपभोक्ता मांसाहारी। कह रहे भारत का त्रिचरण नाभिकीय कार्यक्रम के जनक कौन है? भारत का त्रिचरण नाभिकीय कार्यक्रम के जनक होमी जहांगीर भाभा। कौन है? होमी जहांगीर भाभा हैं। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक विक्रम साराभाई। कौन है? विक्रम साराभाई हैं। मिल्की वे आकाशगंगा की सबसे नजदीक गैलेक्सी कौन सी? मिल्की वे आकाशगंगा की सबसे नजदीक गैलेक्सी कौन सी? एंड्रोमेडा गैलेक्सी। कौन है? एंड्रोमेडा गैलेक्सी है। घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है? घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम है मस्का डोमेस्टिका। क्या नाम है? मस्का डोमेस्टिका नाम है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संस्थापक कौन है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संस्थापक है जॉन मैकार्थी। कौन है? जॉन मैकार्थी हैं। जीवों के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? जीवों के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? कोशिका। क्या हो जाएगा? कोशिका हो जाएगा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है। करेक्ट। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को कौन मुक्त करता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन को कौन मुक्त करता है? शीतलक रेफ्रिजरेटर। क्या हो जाएगा? शीतलक रेफ्रिजरेटर हो जाएगा। कौन सा संक्रामक रोग नहीं है? कौन सा संक्रामक रोग नहीं? बीपी। क्या हो जाएगा? बीपी संक्रामक रोग नहीं है। सूर्य के प्रकाश के स्पेक्ट्रम में शुरुआती और अंतिम कलर कौन सा है? सूर्य के प्रकाश के स्पेक्ट्रम में शुरुआती और अंतिम कलर कौन सा? बैगनी एवं लाल। कौन है? बैगनी एवं लाल है। बहुत उच्च तापमान किससे मापा जाता है? बहुत उच्च तापमान मापा जाता है पायरोमीटर से। किससे मापा जाता है? पायरोमीटर से मापा जाता है। बीपी के नियंत्रण के लिए आयुर्वेदिक मेडिसिन क्या है? बीपी के नियंत्रण के लिए आयुर्वेदिक मेडिसिन क्या है? सर्पगंधा। क्या है? सर्पगंधा है। ग्लूकोज किससे विखंडित होता है? ग्लूकोज किससे विखंडित होता है? पाइरूवेट अणु से। किससे? पाइरूवेट अणु से। अम्ल और क्षार में एक समानता क्या है? अम्ल और क्षार में एक समानता क्या है? दोनों जल के विलयन में आयन उत्पन्न करते हैं। दोनों जल के विलयन में आयन उत्पन्न करते हैं। लिटमस किस पौधों से निकाला जाता है? लिटमस किस पौधे से निकला जाता है? लाइकेन। किससे? लाइकेन से। गति के नियम किसने दिए थे? गति के नियम किसने दिए थे? न्यूटन ने। किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। कह रहा है कि जो किसान सिर्फ सब्जी उगाते हैं किस प्रकार की खेती करते हैं? जो किसान सिर्फ सब्जी उगाते हैं ओलोरीकल्चर। किस प्रकार की खेती? ओलोरीकल्चर। कह रहा है कि ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार कौन गैसी है? ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड। राइबोसोम किसका संश्लेषण करता है? राइबोसोम किसका? प्रोटीन का। किसका संश्लेषण? प्रोटीन का करता है। तारों का टिमटिमाना किस प्रकाशीय घटना के कारण होता है? तारों का टिमटिमाना किस प्रकाशीय घटना के कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। किसके कारण होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। भारत का मानव युक्त प्रथम अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? भारत का प्रथम मानव युक्त अंतरिक्ष यान का नाम है गगनयान। क्या नाम है? गगनयान है। छुई मुई पौधा का वैज्ञानिक नाम क्या है? छुई मुई पौधा का वैज्ञानिक नाम है मिमोसा पुडिका। क्या नाम है? मिमोसा पुडिका नाम है। वयस्क शरीर में हड्डियों की संख्या होती है। वयस्क शरीर में हड्डियों की संख्या 206। कितना होती है? 206 होती है। सबसे ज़्यादा कार्बन किस कोयले में पाया जाता है? सबसे ज़्यादा कार्बन किस कोयले में? एंथ्रासाइट कोयले में। किसमें? एंथ्रासाइट में। कह रहा है मादा एनोफ्लिज मच्छर से कौन सा रोग होता है? मादा एनोफ्लिज मच्छर से कौन सा मलेरिया रोग होता है? कौन सा रोग? मलेरिया होता है। टीन और लेड का मिश्र धातु। टीन और लेड का मिश्र धातु सोल्डर। क्या हो जाएगा? सोल्डर हो जाएगा। पर अवायवीय श्वसन में पायरूट किसमें बदल जाता है? अवायवीय श्वसन में पायरूवेट किसमें बदल जाता है? लैक्टिक एसिड में। किसमें? लैक्टिक एसिड में। कह रहा है कि किस फसल द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण से मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाती है? किस फसल द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण से मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाती है? फलीदार पौधे से। किससे? फलीदार पौधे।
शरीर की सबसे बड़ी तथा मुख्य धमनी कौन सी है? शरीर की सबसे बड़ी तथा मुख्य धमनी कौन सी? महाधमनी। कौन सी? महाधमनी है। जापान की मिनी माता आपदा किसके प्रदूषण के कारण हुआ था? जापान की मिनी माता आपदा किसके प्रदूषण के कारण? पारा के। किसके? पारा के। पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? पेनिसिलिन का आविष्कार किसने? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। जीभ में स्वाद रिसेप्टर्स क्या कहलाता है? जीभ में स्वाद रिसेप्टर्स कहलाता है। स्वाद कलिकाएं क्या कहलाता है? स्वाद कलिकाएं कहलाता है। किडनी के अध्ययन को कहा जाता है? किडनी के अध्ययन को नेफ्रोलॉजी क्या कहते हैं? नेफ्रोलॉजी कहते हैं। वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है? वायुमंडलीय दाब मापा जाता है बैरोमीटर से। किससे? बैरोमीटर से मापा जाता है। वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन क्या है? नेफ्रॉन है। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। रक्त किस प्रकार का उत्तक? रक्त किस प्रकार का? संयोजी उत्तक। किस प्रकार का? संयोजी उत्तक है। कंप्यूटर में डाटा ट्रांसफर किसके द्वारा किया जाता है? कंप्यूटर में डाटा ट्रांसफर किसके द्वारा? यूएसबी के द्वारा। किसके द्वारा? यूएसबी के द्वारा किया जाता है। जलती हुई मोमबत्ती में पिघला हुआ मोम किस प्रकार द्वारा बत्ती पर ऊपर चढ़ जाता है? जलती हुई मोमबत्ती में पिघला हुआ मोम किस प्रक्रिया द्वारा बत्ती के ऊपर चढ़ जाता है? केसी तत्व। किसकी क्रिया कारण? केसी तत्व। कह रहा है कि सहसंयोजी आबंध क्या है? सहसंयोजी आबंध क्या है? परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉन युग्मों का शेयरिंग क्या हो जाएगा? परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉन युग्मों का शेयरिंग हो जाएगा। गन्ना किस ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? गन्ना किस ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा को परिवर्तित करता है? रासायनिक ऊर्जा में प्रकाश ऊर्जा को। गन्ना किस ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? प्रकाश ऊर्जा को। कर आधुनिक विद्युत जनरेटर के सिद्धांत पर कार्य करता है? आधुनिक विद्युत जनरेटर के सिद्धांत पर कार्य करता है माइकल फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। माइकल फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। कह रहा है कि कृषि व्यवसाय में पेड़ों को व्यावसायिक और वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए खेतों में उगाया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? कृषि व्यवसाय में पेड़ों को व्यावसायिक और गैर वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए खेत में उगाया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? कृषि वानिकी। क्या कहा जाता है? कृषि वानिकी कहा जाता है। मैग्नीशियम का संकेत होता है। मैग्नीशियम का संकेत Mg क्या होता है? Mg होता है। कह रहा है कि तत्व परमाणु क्रमांक के अलावा किस कारण दूसरे तत्वों से अलग होते हैं? तत्व परमाणु क्रमांक के अलावा और किस कारण दूसरे तत्वों से अलग होते हैं? सांकेतिक नाम। क्या हो जाएगा? सांकेतिक नाम। चाय और कॉफी को किस प्रकार का फसल माना जाता है? चाय और कॉफी को किस प्रकार का फसल? बागानी रोपण फसल। कौन सा फसल? बागानी रोपण फसल। एडिस मच्छर किस रोग का वाहक है? एडिस मच्छर किस रोग का वाहक है? डेंगू किस रोग का? डेंगू। किस विटामिन की कमी से रक्त में थक्का देर से जमता है? किस विटामिन की कमी से रक्त थक्का देर से जमता है? विटामिन के। किस विटामिन की कमी से रक्त थक्का देर से जमता है? विटामिन के। प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है? प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है? अमीनो अम्ल से। किससे मिलकर बना होता है? अमीनो अम्ल से। कह रहा है किस जैव रासायनिक प्रक्रिया के दौरान खामीर शर्करा की इथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य उपापचय उत्पाद में परिवर्तित करता है? किस जैव रासायनिक प्रक्रिया के दौरान खमीर शर्करा को इथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य उपापचय उत्पाद में परिवर्तित करता है? क्या हो जाएगा? किण्वन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? किण्वन हो जाएगा। आधुनिक मरकरी थर्मामीटर के आविष्कारक कौन है? आधुनिक मरकरी थर्मामीटर के आविष्कारक डेनियल फारेनहाइट। कौन है? डेनियल फारेनहाइट हैं। थियोफ्रेस्टस किसके जनक हैं? थियोफ्रेस्टस किसके जनक हैं? बायोलॉजी के। किसके जनक हैं? बॉटनी के। गलती हो गया है, सॉरी। थियोफ्रेस्टस किसके जनक है? बॉटनी के। पदार्थ की प्रकृति का सिद्धांत किसने दिया? पदार्थ की प्रकृति का सिद्धांत किसने? जॉन डाल्टन ने। किसने दिया था? जॉन डाल्टन ने। बायोगैस में सर्वाधिक होता है? बायोगैस में सर्वाधिक होता है मीथेन। क्या होता है? मीथेन होता है। आवरण रहित बीज वाले पौधों को क्या कहते हैं? आवरण रहित बीज वाले पौधे को अनावृत बीजी या नग्न बीजी कहते हैं। क्या कहते हैं? अनावृत बीजी या नग्न बीजी कहते हैं। साथियों, यदि आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं और अपना जीके जीएस मजबूत करना चाहते हैं, तभी हमारे चैनल से जुड़ जाइए। हमारे चैनल पर बहुत सारे जीके जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। जय हिंद।